कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इन सबको सुनने के लिए सोचा। अन्यथा सोचने से पहले ही लोग चैनल को खोलते ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका कहीं तारतम्य भगवान नाम से नहीं बैठ पाता। ये बातें कुछ अनमनी कुछ अटपटी लगती हैं, तब तक आपका प्रारब्ध साथ नहीं देता, क्योंकि ट्यूनिंग बनना बहुत मुश्किल काम है। आइए जीवन यात्रा के अनमोल रत्नों में आपके सामने आज लेकर आए हैं बहुत ही मार्मिक प्रसंग, जिसमें मेघनाद की पत्नी सुलोचना मेघनाद की मृत्यु के बाद किस तरह से विलाप करती है और किस तरह से भगवान के साथ उनकी वार्तालाप होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन जो चैनल पर पहली बार है, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आपका भला होगा ही। इस पर अपनी इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पति व्रता कहलाती थी। अब इस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने को आएगी, पति की अर्धांगिनी पति पत्नी धर्म निभाने को। हाँ हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है, पृथ्वी से लेकर गगन तलक यह नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। अब तक फूलों के यहवारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा के न्योछावरों का दिन आया है। उठ गई सेव्य प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं, तालाब सूख जाता है, रहता मछली का नाम नहीं। सिंदूर भरेगी केशों में वे वही धधकती हुई चिता। विधवा का सुखद विधवा की सुखद सेज होगी, प्रीतम की जलती हुई चिता। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, दशकंधर आया तभी मंदोदरी के संग। बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन वचनों से और भी बढ़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वह तत्काल। श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का आशीष चाहती है। वे गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का शव साध चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। पुत्र वधू के ये वचन सुन न सका दश भाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा बेटी यह बतलाओ, इस बूढ़ी की किस तरह लगेगी पार नाव। मरने से मेघनाद ही के जर्जरित हो रही छाती है, दुखों पर और दुख ये तो भी बिछुड़ी जाती है। किस भांति रहूंगी जीवित में, इतना मुझको समझाए जा। तो मुझे अंधी की लकड़ी है रास्ता तो मुझे दिखाए जा। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथा विलोक। वधू प्रमिला ने कहा माता करो न शोक, ईश्वर या देश जाति के हित रण में जो प्राण गंवाता है, वह ही तो जग में जन्मा है, उसकी माता ही माता है। इसलिए मात रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग्य नहीं। जग में इतना ही नाता था, जग से इतना ही नाता था, और यहाँ कुछ भोग्य नहीं। तुमसी भी संसार में नारी न होगी अन्य, देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन्य। मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो, उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। सीमा यह पतिव्रता की जिनका आदर्श तुम्हारा है, सीमा यह पतिव्रता की जितना आदर्श तुम्हारा है। सचमुच तुम जिस पथ पर हो माँ वह पथ खाड़े की धारा है। जिस तरह यह एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में रखा लंका के, श्री इंद्रजीत ने बलशाली संयमी पुत्र को उपजा के, श्री इंद्रजीत से बलशाली संयमी पुत्र को उपजा के, फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है। पितु के गृह में जो सुख न मिला वह सुख इस घर में पाया है। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें, तुम मुझको बतलाओ, विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ। बैठ गई मंदोदरी यह सुनकर उस ठौर, बोली तुझसे ही भी बहू नहीं मिलेगी और।
जग में जो धर्म बहु का है वह तूने पूरा जाना है। भूले भी सास नहीं समझा, माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों को सम्मान दिया, गहने कपड़ों का मोह छोड़ गृहचर्या पर ही ध्यान दिया। इसलिए वेदव में तुझको आज निहार, विधवाओं के भेद हैं कहती हूँ दो चार। सच तो यह है उत्तम विधवा वे ही जग में कहलाती हैं, जो पति के साथ सती होकर पति पर वो दी जाती हैं। वे भी हैं उत्तम के समान जो रहती हैं तपस्विन बनकर जग पति की पूजा करती हैं, उस अपने पति की गुरहीन बनकर। अथवा निज बहनों को सुधार रखती हैं, नित्य अपने चित्त में सच्ची सन्यासिन बनकर लगती हैं देश जाति हित में। तारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिदिन दे सुखाती हैं, उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती हैं और सुनाती हैं। वे मध्यम है जिनका जग में भोगों से चित्त न भरता है, घर में मन मारे रहती हैं पर मन न किसी क्षण मरता है। चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियाँ तोड़ सकी, जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकी। सत्संगति जिनके साथ नहीं, मन में जिनके संतोष नहीं, ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं। चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार, उनका रहना भूमि पर है अति भारी कार। वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की उल्टाएं हैं, वेश्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली वेश्याएं हैं। इन वेश्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती हैं, सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों तक रौरव नरकों में पड़ती हैं। सुलोचना चरणों गिरी सुनकर यह उपदेश, इस विधवा के हेतु माँ क्या है अब आदेश। उत्तम वैदव यही है जब निज पति के साथ सती होना, तो कह दो वधु प्रमीला तू वैसी सुगतिवती होना। संकोच छोड़ दो मोह तजो बोलो, जो बात धर्म की है दुनिया में सबसे बड़ी साग सदव्रत की है, सुधर्म की है। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नैन, मानो आज्ञा दे उठे वे लोचन बेचैन। आँखों में हुई अजर्जी जब मंजूर, तभी आँख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान दर मंगा कर सुखपाल, रामा दल की तरफ चली सती तत्काल। वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे हैं उसी पर वे भक्तों के प्राण। कोमल तन धोले दूसरित है जोड़ा है, शीश जटाओं का अपने सिर भार उठाए हैं, मानो जग की सेवाओं का। मखमल रेशम का नाम नहीं वलकल का, वस्त्र देह पर है वह वस्त्र बताता है जग को त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांति मुस्कुराहट उस शाम सलोने, आनंद पर गंभीर ओझे होता जैसे पानी से भरे हुए घर पर। पृथ्वी पर रखी है कमान जग उद्धारक जगवंदन की, त्रिभुवन मंडल है लोट पोट छवि पर कौशल नंदन की। भालुओं वानरों से वन में क्षत्रिय सभा सजाई है, मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जनपति की पृथ्वी पाई है। फल फूल पात पर ही रहती पोशाकें रसद न लेती हैं, गिरिखंडों वृक्षों से लड़ती शस्त्रों को कष्ट न देती हैं। ऐसी सेनाएं सम्मुख बा सेनापति पुलकित गर्वित है, सेनाएं निज राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित है। सेनाएं भी निज राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित हैं। गुप्तचरों ने उसी क्षण दिया यह समाचार, एक पालकी इधर को आती है सरकार। किलकारी भरकर तभी बोल उठे कुछ कीश, अब तो ये प्रत्यक्ष हार गया 10 शीश। इस सुगर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है, यही सच्चा संधि पात्र जो अवसर पर आया है। मर गया दशानन जीते जी घननाथ, पुत्र के मरने से शरणागत होने वाला है, घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से भी ऐसे पवन कुमार बोल उठे, तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। फिर कहने लगे विभीषण से अब क्या होगा बतलाओ तो, सांकल की एक प्रधान कड़ी उलझी है वह सुलझाओ तो। कह दूं बतला दूं क्या है वह जो सम्मुख आई कठिनाई, रावण की शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। भक्त विभीषण तनिक भी चिंता को हो प्राप्त, उससे पहले यह विषय प्रभु ने किया समाप्त। बोले हम भारतवासी हैं शरणागत को न भुलाएंगे, इनको लंकेश बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। अब तक दो भाई फिरते थे
वन वन में वनवासी होकर अवचारो भई विचरेंगे सब जग में, सन्यासी होकर उसी समय वे पालकिया पहुँची उस ठाम। बोल उठा वानर घटक जय श्री राजा राम। फिर सबने देखा है ये क्या, ये जागृति है या स्वप्न है, सीता माता का धोखा है ये तो रिपुवधू सुनैना है। ये वह है जिसका तेज देख कर चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे वह है। यह वह है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता थे। रावण की पुत्र वधू है यह, वासुकी की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आंखों में साक्षात बन गई करुणा है। जिसने न कभी रोना देखा वह रानी स्वयं रो रही है, पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही है। सारा रामादल कांप उठा उस सत की आभा के आगे, भगवान राम भी सकुचाए तेजों में प्रतिभा के आगे। भक्त विभीषण रो पड़े हुआ अत्यधिक क्लेश, सुदूत सारी खो गई देख सती का वेश। तभी सुनैना ने कहा कर निज पति का ध्यान, तुम सब कीजिए हो पिता दिन प्रतिदिन हो मान। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया सागर हैं तो रखेंगे टेक भिखारिन की आशा, तो है स्वीकृति होगी विनती एक भिखारिन की। करुणा निधि ने जब सुने करुणा के ये वैन, लगे भूमि को देखने तत्क्षण दोनों नैन। संतवंती के तेज का ऐसा पड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण उपरांत, इस प्रकार कहने लगे सीता पति श्रीकांत। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ, तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर में मन में इधर रोता हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर सब का गौरव है, वह शूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिलने असंभव है। वह शूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्षपूर्वक मैं अपने सब सत्कृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपुतों का इस भांति मान कर सकता हूँ। असुरारी ने जब सुने ये उदार प्रिय बहन, विवल हुई सुलोचना भरे अश्रु से ने। बोली है भानुवंश भूषण है रघुपति रघुवर रघुराई, के गए आप जो बात अभी वे प्राणों को है सुखदाई। औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे, अद्भुत बल है हे राम आपका, ये चरित्र अति निर्मल है अति उज्ज्वल है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, परलोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। वे देवलोक से लौटे अगर इस मृत्युलोक में आएंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। एक और भी बात है कह दूं वे असुरार भार न लगेगी शीश पे इंद्रजीत की नार। लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया, पूजा करते याचक आया उसको प्राणों का दान दिया। भ्राता से उसके प्राण दान ले सकती नहीं, प्रमिला है दी हुई भीख क्या लेगा, यदि दे सकती नहीं प्रमिला है। लक्ष्मण तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है घननाद को मैं अति बलवान। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत्संग्राम भूमि में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी यह माँ कठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे घर पत्नी जो हर लाया है बस इतनी, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली हूँ उस ओर साथ में सीता है, इसलिए प्रमिला से ये रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर शर से बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर सिर का सब पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं संदेश उसी का पाकर मैं अपना धन मांग रही हूँ तुमसे दोनों ही कर फैला कर मैं। पत्नी का पति ने मैं निरख इतना प्रेम अनन्य पुलक उठे रघुवंश मणि बोले देवी धन्य।
कह सकता कौन तुम्हें अब ये, तुम निश्चर कुल की धारा हो, तुम लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो। सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। ये कहकर संकेत से मंगा लिया वह शीश, देने को उद्यत हुए तभी कौशलधीश। आगे बढ़कर इस तरह बोल उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह है रघुपति करुणासीन। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति लिख सकती है, जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वे नहीं जचाए जचती है। लंकेश क्षमा करना मुझको ये संशय है, उपहास नहीं, लंका वाले मायावी हैं, हमको उनका विश्वास नहीं। कहा विभीषण ने तभी, यद्यपि है यह ठीक है, सीधी होती है नहीं समर नीति की लीक। फिर भी मेरा यह कहना है संशय का इसमें नाम नहीं है, धार्मिक जग की बातें हैं, संग्राम नीति का काम नहीं। नारी के प्रतिवत का बल अनहोनी भी कर सकता है, पतिव्रत यदि हो उठे प्रबल तो ईश्वर भी डर सकता है। उत्तर में सुग्रीव तो बोले, हे रघुराय यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। समर स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं, विश्वास ने गुप्त जगत पर प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। जिसने सत वहाँ दिखाया है, वह चमत्कार दिखलाए यहाँ, हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटाशीष हंस जाए यहाँ। हाँ स देगा शीश भी मत करिए संदेह, बोली वह संसार में बड़ी वस्तु है ने। हे प्राणेश्वर के कटे शीश आ गई बात प्रति व्रत पर, ठाठा न उठे इस विधवा का वट्टा न कहीं जाए सत पर। आंखें तुमको ही देख रही इस बड़ी सभा में, आज यहाँ इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले न लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पर आई रामादल में यह नारी है, अब लोग हंसाई हुई यहाँ तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो, ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी पंचों में हंसी कराते हो। सिर ने सोचा वह पिता वे वासुकी वह शेष, हुआ यहाँ अवतीर्ण है घर लक्ष्मण का वेश। सिर ने सोचा वह पिता वे वासुकी वह शेष, हुआ यहाँ अवतीर्ण है धर लक्ष्मण का वेश। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, मार केस की दशा को देती जीवन दान। इसी बात पर सरहसा टास के साथ कांप उठा पृथ्वी गगन उमड़ उठा जलनाथ। कुछ क्षण का वह दृश्य था, मुस्काए जगदीश झुका आशीष सुग्रीव का हंस असुर का शीश। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया सालाद, रघुराई को दिया फिर ऐसा आशीर्वाद। हे जगदीश्वर हे कौशलपति सच्चाई जग को प्यारी है, कौशल जिस तरह तुम्हारा है लंका उस तरह तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर यह नाम जपेंगे वक्त सदा मन की माला के मनकों पर। लंका में वे आ गई लेकर पति का शीश, पहुँचाने को यहाँ तक आए थे कुछ शीश। बस अब केवल यह कहना है चंदन की चिता तैयार हुई, वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई। ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले इस भूतल पर, पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नवमंडल पर। गुप्त शक्तियों ने किया जो ही कीर्ति बखान, कण कण सारी प्रकृति का गा उठा ये गान। राघव दल जो विजय से था आनंद विभोर, पूर्ण चंद्र प्रगट तभी पूर्व दिशा की ओर। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देव पितर तुम सब ही गोसाई, राखों पलक नयन की नाई। दीन दयाल विरद संभारी, करो नाथ मम संकट भारी। मित्रों, दोस्तों, साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर वह पुण्यात्मा जिसका प्रारब्ध उसके पक्ष में है, परम पिता की असीम अनुकंपा का पात्र है, जो यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा है, उसे मैं श्रद्धा से हृदय से नमन करता हूँ।
कि वह भगवान नाम का प्रेमी भी है। अन्यथा ये सब बातें कपोल कल्पित कल्पना लगती हैं, जिनको लोग सुनकर या देखकर हंसते हैं। मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न बटोरने से कभी पीछे मत हटना। कब रुक जाए जीवन यात्रा कोई पता नहीं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।